बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू लेसन। उम्मीद है कि आपको पिछला लेसन समझ आ गया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि पिछली जो वोकेबलरी थी आपने वो भी याद कर ली होगी। तो इसी उम्मीद से आइए बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। तो आज का हमारा लेसन है अल-एराब। पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि कलमा किसे कहते हैं और उसकी इकसाम क्या है, इसम, फ़ेल और हरफ। हमने इसम, फ़ेल और हरफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसम जो है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसम को ये 4 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करती हैं: स्टेटस, जेंडर, नंबर, टाइप। एक इसम में एक टाइम पे ये चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज की हमारा मेन फोकस है पहली प्रॉपर्टी पे, जो कि है स्टेटस, एराब। चले आइए हम देखते हैं एराब के बारे में। अरबी ज़ुबान में जो हरकत होती हैं, ज़बर, ज़ेर या पेश, उनको एराब कहा जाता है। एराब के एतबार से इसम की 3 हालतें होती हैं। पहली रफ़ा, जिसके ऊपर पेश होती है, सिंगल पेश या 2 पेश, और इनके एंडिंग साउंड होते हैं ऊ या उन। जैसे हम पढ़ते हैं बा पेश बू और बा 2 पेश बुन। अगली है हमारे पास नसब, जिस पे सिंगल ज़बर होती है या डबल ज़बर होती है, और इनकी एंडिंग साउंड होते हैं आ और अन। जैसे बा ज़बर बा और बा 2 ज़बर बन। तीसरा हमारे पास है जर, जिसके सिंबल हैं ज़ेर, सिंगल ज़ेर या 2 ज़ेर, और इसके एंडिंग साउंड होते हैं ई या इन। बा ज़ेर बी और बा 2 ज़ेर बिन। तो आइए अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि रफ़ा, नसब और जर असल में है क्या। पहली हमारे पास है रफ़ा, मरफू, द डूअर। काम करने वाले को जो एक्शन परफॉर्म करता है, उर्दू ज़ुबान में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश ज़ुबान में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। द डूअर, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। मसलन मैंने खाना खाया। मैं जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और फेल हमारे पास क्या है, एक्शन है खाया। तो मैं जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। और अली ने क्रिकेट खेला। अली इज़ द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। अली ने परफॉर्म किया है एक्शन, और इसमें फेल है खेला। तो अली यहाँ पर सब्जेक्ट है। मैं और अली यहाँ पे हालत रफ़ा में है। फ़ाइल और जो डूअर होता है ना, वो हमेशा रफ़ा की हालत में होता है, और जब कोई इसम रफ़ा की हालत में होता है उसे अरबी ज़ुबान में मरफू कहते हैं। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो एक शख्स बुखार में है, तो हम उसे कहेंगे ये बीमारी की हालत में है। चूँकि बीमारी की हालत में है इसलिए ये बीमार है। इसी तरह ही रफ़ा और मरफू हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले हमारे पास है नसब, मंसूब, द डिटेल्स। वो अल्फाज जो जुमले में फ़ेल से मुतल्लिक मालूमात देते हैं, उनको उर्दू में ख़बर कहा जाता है, और अरबी में हम उनको नसब कहते हैं। मसलन उस्ताद जमात में दाखिल हुआ। पहले आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर उस्ताद हमारे पास सब्जेक्ट है, और हमें पता है जो सब्जेक्ट होता है वो रफ़ा होता है। तो यहाँ पर जो उस्ताद है वो हमारे पास रफ़ा है, और हमारे पास जो एक्शन है, फ़ेल है, वो दाखिल हुआ है। और नसब क्या है, जो फ़ेल के बारे में आपको डिटेल्स दे। तो उस्ताद दाखिल किधर हुआ है, जमात में। तो जमात में डिटेल है यहाँ पर, तो जो डिटेल है वो होता है नसब। तो यहाँ पे जमात में नसब है। अगली अगर हम मिसाल देखें तो अली ने कलम से लिखा। पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है। तो वो है अली, और उसने एक्शन क्या परफॉर्म किया है, लिखा। अली सब्जेक्ट है, और हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारे पास रफ़ा होता है, तो अली हमारे पास रफ़ा है। उसने परफॉर्म किया है एक्शन, लिखा। अब फ़ेल के बारे में डिटेल्स जो है ना वो कलम बता रहा है।
किससे लिखा है? कलम से। तो कलम जो है वो डिटेल्स बता रही है लिखा के बारे में, फ़ेल के बारे में। तो जो डिटेल्स बताता है वो हमें पता है वो नस्ब होता है। तो यहाँ पे कलम से नस्ब है। हर जुमले में जो अल्फाज मालूमात दें वो हमेशा नस्ब की हालत में होंगे, ठीक है। मतलब इनके ऊपर ज़बर होगी, या तो सिंगल ज़बर होगी या डबल ज़बर होगी, ठीक है। और हर वो इसम जो नस्ब की हालत में होगा उसे हम मंसूब कहेंगे, ठीक है। अब अगली हमारे पास है जर, मजरूर, पोजेसिव। वो अल्फाज जो जुमले में किसी मलकियत को ज़ाहिर करें जर कहलाते हैं। मसलन सारा की बिल्ली आराम से सो रही है। पहले आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली, और एक्शन क्या है, सो रही है। बिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारे पास रफ़ा होता है, तो बिल्ली हमारे पास यहाँ पे रफ़ा है। और सो रही है फ़ेल है, और फ़ेल के बारे में जो डिटेल्स हैं वो है आराम से। कैसे सो रही है? आराम से सो रही है। तो जो डिटेल्स हैं हमें पता है वो नस्ब होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर जो मलकियत शो की जा रही है वो बिल्ली की, वो है सारा की। किसकी बिल्ली है? सारा की बिल्ली। इसका मतलब है कि सारा की जो है हमारे पास यहाँ पर जर है, क्योंकि ये बिल्ली की मलकियत को शो कर रहा है। इसी तरह अगली मिसाल है उस्ताद का बेटा अचानक रो पड़ा। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन है बेटा। बेटा और फेल क्या है? रो पड़ा। बेटा रोया। कैसे रोया? अचानक। तो अचानक हमें डिटेल्स बता रहा है रोने की। तो जो डिटेल्स बताता है हमें पता है वो नस्ब है। तो अचानक यहाँ पर नस्ब है। बेटा चूँकि परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास रफ़ा है। और अब बेटा किसका है? उस्ताद का। तो ये उस्ताद की मलकियत है, इसलिए जो मलकियत शो हो रही है वो हमारे पास होता है जर। तो यहाँ पर उस्ताद का जर है, और मलकियत हमेशा हालत जर में होती है। जब कोई इसम जर की हालत में होता है तो उसे अरबी में मजरूर कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि एक इसम का स्टेटस हम कैसे पहचान सकें। हमें कैसे पता चलेगा कि एक इसम रफ़ा है, नस्ब है या जर है। तो एक इसम के स्टेटस को मालूम करने के लिए हम उस लफ्ज़ की एंडिंग को देखेंगे। अब एंडिंग जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो एंडिंग साउंड्स होंगे, यानी लफ्ज़ की एंडिंग किसी आवाज़ पर हो रही है, जैसे हमने पीछे पढ़ा ऊ, उन, आ, अन, ई, इन। या तो वो एंडिंग कम्बिनेशंस होंगे, यानी लफ्ज़ की एंडिंग किन हरूफ पर हो रही है। इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। अच्छा, रफ़ा की पहचान। रफ़ा की पहचान में अगर तो इसम वाहिद है ना, तो उसकी एंडिंग हमेशा एंडिंग साउंड पे होगी, जैसे ऊ, उन। उसके बाद अगर दो लोग हैं, दो के लिए हमारे पास एंडिंग कम्बिनेशंस होंगे। कम्बिनेशन मतलब कि लफ्ज़ के का एंड जो है ना या तो आ पे होगा या आनी पे होगा। इसी तरह अगर जमा के लिए अगर वो इसम जमा होगा तो उसका एंडिंग जो कम्बिनेशन होगा या तो वो ऊ होगा या वो ऊना होगा। और अगर जमा मुअन्नस है, अगर इसम फेमिनिन है, तो उसकी जो एंडिंग कम्बिनेशन होगा वो या तो आतू होगा या आतुन होगा। इस तरह नस्ब की पहचान में वाहिद की जो एंडिंग साउंड है ना वो आ और अन पे होगी। और अगर दो के लिए दो लोग हैं तो दो के लिए जो एंडिंग कम्बिनेशंस होंगे वो होगा आई या आईनी। और जमा के लिए होगा ई या ईना। और अगर जमा मुअन्नस है तो उसके लिए होगा आती या आतिन। अगला हमारे पास है जर। जर की पहचान हमारे पास हमें पता है जर ज़ेर होती है, दो ज़ेर होंगी या सिंगल ज़ेर होगी। और वाहिद के लिए एंडिंग साउंड होगी ई और इन।
अगर दो के लिए है तो उसका एंडिंग कम्बिनेशन होगा आई या आईनी। जमा के लिए एंडिंग कम्बिनेशन होगा ई या ईना। और जमा मोनस के लिए एंडिंग कम्बिनेशन होगा आती या आतिन। ये आप देख रहे होंगे नसब और जर में ये जो तीन हैं, इन तीनों के लिए सेम एंडिंग कम्बिनेशंस हैं, इसलिए आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाएगी कि जर और नसब की एंडिंग कम्बिनेशंस जो हैं वो सेम हैं। इसम जर भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है। आगे हमारे पास मुस्लिम चार्ट। अगर हम मुस्लिम चार्ट को मेमोराइज़ कर लेंगे तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि सिंगुलर की एंडिंग साउंड्स क्या हैं और डुअल और प्लूरल के एंडिंग कम्बिनेशंस क्या हैं। वो ऐसे कि हमने देखा था कि रफ़ा जो है अगर सिंगुलर में उसकी एंडिंग साउंड होती है ऊ या उन, यहाँ पर उन है, और नसब में हमारे पास होती है आ या अन, और जर में एंडिंग साउंड होती है ई या इन। इसी तरह दो लोगों के लिए एंडिंग कम्बिनेशन था आनी रफ़ा में, और नसब में था आईनी, और जर में भी था आईनी। मतलब नसब और जर के दोनों एंडिंग कम्बिनेशन सेम थे। और इसी तरह रफ़ा में जमा के लिए एंडिंग कम्बिनेशन था ऊना, और नसब के लिए एंडिंग कम्बिनेशन था ईना, और जर के लिए भी एंडिंग कम्बिनेशन था ईना। नसब और जर का एंडिंग कम्बिनेशन सेम था। हमारे पास फीमेल मुस्लिम चार्ट भी है। एक बात यहाँ पर गौर फरमाएं और याद कर लें कि अगर इसम मोनस होगा या फेमिनिन होगा तो हमेशा उसकी एंडिंग ता पर होगी सिंगुलर में, और वो गोल ता होगा। इस तरह रफ़ा में ता के ऊपर दो पेश हैं उन, नसब में ता के ऊपर दो ज़बर हैं एंडिंग साउंड अन, और जर में ता के नीचे दो ज़ेर हैं एंडिंग साउंड इन। अगर हम डुअल की बात करें तो इसमें भी जो रफ़ा में एंडिंग है वो आनी है, नसब में एंडिंग है आईनी है, और जर में एंडिंग कम्बिनेशन आईनी है। ये सेम है मेल चार्ट की तरह, आईनी और आनी। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आनी, आईनी और आईनी से पहले ता है, ता और ता। इस तरह ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। इसी तरह अगर रफ़ा जमा की बात करें तो इसकी एंडिंग होती है आतुन, नसब में आतिन और जर में आतिन प्लूरल पे। इसलिए आप इन दोनों चार्ट्स को मेमोराइज़ कर लें, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। आप इसको 2-3 दफ़ा दोहराएंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इसी तरह फीमेल चार्ट मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आगे हमारे पास ये आपके लिए एक्सरसाइज है। इनमें से आपने ये बताना है, आप वो वाला चार्ट मेमोराइज़ कर लें और आप फिर यहाँ पर बताइएगा कि ये वर्ड्स रफ़ा हैं, नसब है या जर है। रफ़ा के लिए आर है, नसब के लिए एन है और जर के लिए जे है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। और आगे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये भी आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने ये करना है। इसमें आपने पहले वर्ड का स्टेटस बताना है कि ये किस स्टेटस में है, रफ़ा है, नसब है या जर है। और फिर आपने ये भी बताना है कि ये एंडिंग कम्बिनेशंस हैं या एंडिंग साउंड है। एक दो मैं आपको करके बता देती हूँ ताकि आप बाकी खुद कर सकें। पहला है हमारे पास अल खबीसा। हमें ये पता है कि जो सा है, सा के ऊपर ज़बर है, और ज़बर हमें पता है किस में होता है, नसब में। और नसब है तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि एंडिंग साउंड होता है ज़बर सा, आ साउंड है, ये एंडिंग साउंड है अल खबीसा। तो इसका मतलब है
ये एक तो नसब है और ये एंडिंग साउंड है। इसी तरह अन्नासु है। अन्नासु हमें ये पता है कि ये पेश है और पेश रफ़ा में होती है, तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि ये रफ़ा है। और चूँकि ये एंडिंग साउंड है, रफ़ा में एंडिंग साउंड है ऊ और उन, और यहाँ पर ऊ है तो एंडिंग साउंड है, इसका मतलब है ये रफ़ा है। इसी तरह आप बाकी सारे करें और मैं इसकी कंफर्मेशनल वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप आंसर्स देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको कहीं कोई बात समझ नहीं आती तो बिला झिझक कमेंट में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। अगला हमारे पास ये कुछ नए अल्फाज हैं। उम्मीद है आपने पिछले अल्फाज याद कर लिए होंगे, तो आप इन अल्फाज को भी याद कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।